नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। साथियों, हम उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख रहे थे और उसी से संबंधित आज हमारी अंतिम क्लास है। तो शुरू करते हैं आज की यह क्लास। आज का पहला प्रश्न है, सरकटी लाश के लेखक हैं। तो सरकटी लाश जो है यह उपन्यास है, इसके लेखक कौन है यह पूछा गया है। तो देखते हैं, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी या लज्जाराम मेहता या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी रचना है सरकटी लाश? यह है गोपाल राम गहमरी की रचना। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। जासूसी और अयारी उपन्यास इन्होंने लिखे हैं गोपाल राम गहमनी के, और इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास जासूस की जासूसी या जासूस की भूल, ऐसे इन्होंने रचना लिखी है, उपन्यास लिखे हैं। दूसरा प्रश्न है, रजिया बेगम। रजिया बेगम रचना किसकी है यह पूछा गया है। गोपाल राम गहमनी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रद्धाराम फिलेरी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसकी रचना है दोस्तों? रजिया बेगम पूछा गया है यहाँ पर। रजिया बेगम किसकी रचना है? किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। और जिंदे की लाश, तिलस्मी, शीश महल, लीलावती, मस्तानी, ऐसे ही रचना इन्होंने लिखी हैं। ऐसे उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लिखे हैं। किशोरी लाल गोस्वामी ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भूतनाथ। क्या देखते हैं? भूतनाथ। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, देवकीनंदन खत्री या गोपाल राम गहमनी। तो भूतनाथ जो उपन्यास है दोस्तों, यह उपन्यास ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देवकीनंदन खत्री जी ने लिखा है भूतनाथ उपन्यास। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि चंद्रकांता संतति इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और कहा जाता है कि चंद्रकांता पढ़ने के लिए बहुत सारे उर्दू भाषी लोगों ने हिंदी सीखी थी, और जो रचना देवकीनंदन खत्री की थी, आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है हमारा, अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा जो है यह भी उपन्यास है, आप देख रहे हैं। इसके रचयिता पूछे हैं वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन है दोस्तों इसके रचनाकार? इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण रचना है और रैको आख्यान पर भी आधारित है ये। अतः रैको आख्यान पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो अनाम दास का पोता है। और पुनर्वा, चारू चंद्रलेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, ऐसे ही महत्वपूर्ण उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए हैं। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, नूतन ब्रह्मचारी है। तो नूतन ब्रह्मचारी जो रचना है, इसके विधा के बारे में पूछा गया है। तो यह नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या इनमें से कोई नहीं। तो आप जैसे कि जानते हैं हम उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नूतन ब्रह्मचारी भी एक उपन्यास है। देखते हैं दोस्तों नूतन ब्रह्मचारी किसने लिखा है। तो यह लिखा है भारतेंदु युग के जो प्रसिद्ध रचनाकार थे बालकृष्ण भट्ट जी, और बहुत महत्वपूर्ण आधुनिक काल के कवि, सबसे शिक्षित भी यही कही जाते हैं, सबसे बड़े आधुनिक काल में भी यही माने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट जी। तो इनकी रचना है नूतन ब्रह्मचारी और यह उपन्यास है। इनके और भी रचना है 100 अजान एक सुजान, रहस्य कथा, ये महत्वपूर्ण रचना है बालकृष्ण भट्ट जी की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 है हमारा, नीला चांद। क्या पूछा है दोस्तों? नीला चांद के लेखक हैं तो कौन है? रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी रचना है दोस्तों नीला चांद? तो इनमें से कोई नहीं, जो डी ऑप्शन है यह सही हो जाएगा हमारा। तो देखते हैं किसकी रचना है। अगर ये रांगे राघव की भी नहीं है, सुरेंद्र वर्मा की भी नहीं है, शैलेश मटियानी की भी नहीं है, तो है किसकी? तो दोस्तों यह है शिव प्रसाद सिंह की। किसकी है दोस्तों? शिव प्रसाद सिंह जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, उनकी रचना है नीला चांद। आप जानते हो शिव जी के मस्तक पर होता है नीला चांद, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि शिव प्रसाद सिंह है। नीला चांद, अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, दिल्ली दूर है, ये महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं शिव प्रसाद सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं, राग दरबारी। क्या पूछा है? राग दरबारी रचना है और बहुत महत्वपूर्ण रचना यह है राग दरबारी, और उम्मीद करते हैं आपको याद भी होगा किसकी रचना है। देखते हैं, मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या इनमें से
कोई नहीं। किसकी रचना है दोस्तों राग दरबारी? यह भी उपन्यास है, श्री लाल शुक्ल जी की रचना है यह राग दरबारी। और राग दरबारी उपन्यास में आज की राजनीतिक पर जो व्यंग और कटाक्ष किया गया है दोस्तों, जो आज की राजनीति है, जिस प्रकार की राजनीति अभी समाज में व्याप्त है, उसी राजनीति पर व्यंग और कटाक्ष किया गया है श्री लाल शुक्ल जी द्वारा। और इनके महत्वपूर्ण उपन्यासों में राग दरबारी रखा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, बाण भट्ट की आत्मकथा है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा, आत्मकथा भी लिखा है यहाँ पर, क्या है, इसकी विधा क्या है? एक कहानी है, एक उपन्यास है, एक आत्मकथा, या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये एक उपन्यास है दोस्तों। लेकिन कभी कभी आत्मकथा देखकर हम एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा यह उपन्यास लिखा गया। और द्विवेदी जी के महत्वपूर्ण उपन्यासों में अनाम दास का पोथा, पुनर्वा, चारू चंद्रलेख और बाण भट्ट की आत्मकथा आते हैं। अगला प्रश्न है, चतुरी चमार क्या है दोस्तों? चतुरी चमार उपन्यास के लेखक हैं। तो कौन है चतुरी चमार उपन्यास के लेखक? प्रेमचंद, निराला, भगवती चरण वर्मा या जैनेन्द्र? तो किसकी रचना है दोस्तों? ये है ऑप्शन बी, निराला जी की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और मुक्तक छंद के प्रवर्तक कहे जाते हैं, छायावाद के प्रमुख स्तंभों में माने जाते हैं निराला जी, और बहुत महत्वपूर्ण कवि ये रहे हैं। इनके महत्वपूर्ण उपन्यासों के बारे में पूछा जाता है, जैसे चतुरी चमार है, कुली भाट है, अलका है, अप्सरा, निरुपमा, काले कारनामे, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यासों में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है हमारा, विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, विश्व का, किसका पूछा है? विश्व का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है, यह पूछा गया है। तो अब एक मिनट, कैसे हट गए, माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, थोड़ा स्लाइड हट गई थी। पूछा गया है विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो विश्व का कौन सा उपन्यास प्रथम माना जाता है? अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी, जैन जी की कहानी या इंदु लेखा? तो कौन सा उपन्यास प्रथम माना जाता है दोस्तों? तो यह माना जाता है कादम्बरी। जो कादम्बरी है यह विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। किंतु कुछ लोग जापानी भाषा जो 1007 ईस्वी में लिखा गया है, जिंजी की कहानी, इसको दुनिया का प्रथम उपन्यास मानते हैं। लेकिन सर्वमान्य मत के अनुसार कादम्बरी को ही विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, लाल टीन की छत क्या है दोस्तों? लाल टीन की छत जो उपन्यास है, इसके लेखक पूछा गया है। भीष्म साहनी है, उषा प्रियंवदा, निर्मल वर्मा या नरेंद्र कोहली? तो कौन है दोस्तों लाल टीन की छत? इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। वे दिन वे लोग, वे दिन, एक चिथड़ा सुख, ये निर्मल वर्मा जी के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, और उसी में लाल टीन की छत एक महत्वपूर्ण रचना इनकी मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12 है हमारा, नौकर की कमीज। बहुत महत्वपूर्ण यह रचना है, नौकर की कमीज। तो यह बताना है हमें कि यह उपन्यास किसका है? असगर वजाहत का, विनोद कुमार का, भगवान दास का, मृदुला गर्ग का? तो नौकर की कमीज किसकी है दोस्तों? यह है विनोद कुमार की। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और इस उपन्यास में दफ्तर के परिवेश एवं बाबुओं की विचारगी का अंकन किया है, और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास यह है विनोद कुमार जी का, और बहुत पूछा भी जाता है ये। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, गोदान उपन्यास है। तो गोदान उपन्यास पूछा गया है किस प्रकार का है? यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, आदर्शवादी या यथार्थोन्मुख आदर्शवादी? तो बहुत से किताबों में इसका आंसर बी भी दिया है, लेकिन मेरे अनुसार इसका आंसर डी होगा, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी, क्योंकि इसमें यथार्थ की बातें अधिक दिखाई गई हैं। और कहा भी जाता है कि प्रेमचंद जी पहले जो उनके शुरुआती उपन्यास हैं उनमें उन्होंने आदर्शवादी दृष्टिकोण को ज़्यादा रखा है, लेकिन जो उनके बाद के उपन्यास हैं उनमें उन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण को पहले रखा है। तो इसी हिसाब से, और जो गोदान को पढ़ने के बाद भी हमें अंदाजा आता है कि यथार्थोन्मुख आदर्शवाद इसमें दिखाया गया है। तो ऑप्शन डी मैं यहाँ पे सही मानूंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, आधा गांव
आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं? तो बहुत बार ये प्रश्न हमने देख लिया है। देखते हैं कृष्णा सोबती, फणीश्वरनाथ रेणु, राही मासूम रजा या भगवती चरण वर्मा। तो कौन है दोस्तों आधा गांव? आधा गांव के लेखक हैं ऑप्शन सी, राही मासूम रजा जी ने आधा गांव उपन्यास लिखा। और यह जो आधा गांव उपन्यास है यह भी आंचलिक उपन्यास है दोस्तों। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आंचलिक उपन्यासकार जिन्होंने प्रथम आंचलिक उपन्यास लिखा फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, जिन्होंने मैला आंचल पहला उपन्यास लिखा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15 और आज का अंतिम प्रश्न रूपा जीवा उपन्यास है। क्या पूछा है दोस्तों? रूपा जीवा। रूपा जीवा उपन्यास किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल की, अमृत लाल का, जैनेन्द्र कुमार का या राजेंद्र यादव का। तो किसकी रचना है रूपा जीवा? तो रूपा कैसे जीती है? लक्ष्मी के साथ। तो लक्ष्मी नारायण लाल की यह रचना है रूपा जीवा। और लक्ष्मी नारायण लाल जी जो छायावादोत्तर काल के प्रमुख सामाजिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं रूपा जीवा, मन वृंदावन, धरती की आंखें, काले फूल का पौधा, इनके महत्वपूर्ण उपन्यासों में माने जाते हैं। तो दोस्तों हमारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसी लगी आपको यह क्लास ज़रूर बताएं, और क्लास में कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और कभी कभी मैं क्लास नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। अंत तक आप मेरी क्लास के साथ बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरह रोज़ वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। आप मेरे चैनल हिंदी IQ के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।